नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपके लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर में पनप रहे आतंकवाद के ऊपर केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर आमिर खान की संपत्ति के ऊपर चलाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा बुलडोजर। आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश की तरह अब जम्मू कश्मीर में भी बुलडोजर की कार्यवाही होती हुई दिखाई दे रही है आतंकियों के ऊपर। और आज ये सवेरे ही तस्वीरें सामने आई हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और पहल गांव से कि किस तरीके से आतंकवाद के ऊपर एक बड़ी चोट पहुंचाई गई है केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से। जिस तरीके से ये जो आतंकी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर आमिर खान के घर पर बुलडोजर से कार्यवाही की गई है और प्रशासन ने ये कार्यवाही सेब के बगानों से शुरू की गई है, जहां एक तरफ आमिर खान जो कि आतंकी सरगना है उसके सेब के बगानों पर बुलडोजर से कार्यवाही की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आलिशान घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है बुलडोजर की कार्यवाही से। ये तस्वीरें जो है वो एनआई के द्वारा सामने आई हैं कि किस तरीके से आज लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के ऊपर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। चाहे फिर हम इस बुलडोजर की कार्यवाही की बात करें या इससे पहले जिस तरीके से आतंकवादियों को लगातार भारतीय सेना ध्वस्त कर रही है और बॉर्डरों पर ही उन्हें पकड़ा जा रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन जिसमें कभी 50,000 से ज्यादा जो आतंकी थे वो नजर आते थे, फिर धीरे धीरे करके 5,000 और अब सिर्फ 5 से 4 आतंकी ही रह गए हैं हिजबुल मुजाहिदीन इस आतंकी संगठन पे, जिसपे धीरे धीरे कर केंद्र सरकार जो है वो लगातार शिकंजा कस रही है। बात अगर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर आमिर खान की जाए तो आज हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर आमिर खान की संपत्ति को ध्वस्त किया गया है, बुलडोजर से कार्रवाई की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। और ये कार्रवाई जो आतंकवाद के ऊपर लगातार की जा रही है ये अभी से ही नहीं बल्कि धारा 370 जो कि 2019 5 अगस्त से हटाई गई थी उसके बाद से ही लगातार तेजी इस कार्रवाई में देखी गई है। और उसी धारा 370 को लेकर उठाए गए थे महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम उन पार्टियों की तरफ से सवाल जिन्होंने कभी जम्मू कश्मीर में चलाई थी अपनी सरकारें। कभी कहा गया कि जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहती है केंद्र सरकार और यहाँ पर विकास नहीं होने देना चाहती, तो कभी इस तरीके से भी आरोप लगाए गए कि यहाँ के युवाओं का जो भविष्य है उसे खराब करना चाहती है केंद्र सरकार। पर आज यही केंद्र सरकार जो है वो लगातार आतंकियों के ऊपर निशाना कस रही है, एक एक करके आतंकी को ढेर किया जा रहा है। जिस तरीके से अब बुलडोजर मॉडल के द्वारा जम्मू कश्मीर में कार्रवाई की गई है वो भी इस आतंकी सरगना आमिर खान की संपत्ति और उसके सेब के बगानों पर। इसी के साथ अगर हम जनता की राय पर भी नजर डालें तो लगातार जो लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं इस बात की कि आज वो आतंकी जो लगातार कश्मीर के पाकिस्तान से कश्मीर में और कश्मीर के जरिए भारत में आने को लगातार भारत में प्रवेश करते थे और भारत में इन्हीं दिनों में कई आतंकी घटनाएं जो है वो देखी जाती थी, क्योंकि आने वाले समय में गणतंत्र दिवस आने वाला है और गणतंत्र दिवस से पहले किस तरीके से आतंकी जो हैं वो साजिश रचने की कोशिश भारत को लेकर करते हैं। पर इस बार सरहदों पर जहां एक तरफ भारतीय सेना सशक्त दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी शिकंजा कस लिया है इन आतंकियों के ऊपर जो कि भारत में इस बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर आतंकवाद को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम इससे पहले की भी कार्रवाई के ऊपर नजर डालें तो आपके लिए बता दें कि इससे पहले भी बुधवार को जम्मू और कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें हमारे जवानों ने भारी हथियारों से लैस 4 आतंकियों को मार गिराया था। जिसके बाद पूरे जम्मू क्षेत्र में खासकर राजमार्ग पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी के साथ ये 4 आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ कर कश्मीर जा रहे थे, एक ट्रक में सवार थे और जब बुधवार तड़के सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में सबको मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास 7 AK राइफल
4 राइफल और 3 पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया था। यानी कि किस तरीके से आतंकवाद की एक के बाद एक साजिश को नाकाम भारतीय सेना और केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में अब अंतिम सांसें गिन रहा है हिजबुल मुजाहिदीन। कभी संगठन में तमाम जो हजारों की संख्या में आतंकी हुआ करते थे, अब उनकी संख्या जो है वो लगातार कम हो रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के शिकंजे और आम कश्मीरियों के घटते समर्थन के बीच आज कश्मीरी आतंकियों का बड़ा संगठन हिजबुल मुजाहिदीन अंतिम सांसें गिनने लगा है। ना हथियार मिल रहे हैं, ना ठिकाना, ना पैसा, ना कश्मीर युवाओं का साथ। कभी संगठन में हजारों आतंकी थे, लेकिन आज महज 5 आतंकी रह गए हैं। इसके अलावा हिजबुल के ओवरग्राउंड वर्कर और वित्तीय नेटवर्क दोनों ही लगभग नष्ट हो चुके हैं। वहीं पाकिस्तान ने कई आतंकी संगठन खड़े कर हिजबुल को हथियार पर धकेल दिया है। इन 3 वर्षों के दौरान अगर हम बात करें, जब से धारा 370 को जम्मू कश्मीर यानी कि धारा 370 और 35A को हटाया गया है, तब से काफी ज्यादा बदलाव जो है वो कश्मीर घाटी में देखने के लिए मिले हैं। क्योंकि जहां एक तरफ केंद्र सरकार लगातार तत्पर है, वहां पर विकास करने के लिए राजमार्ग से लेकर तमाम सुविधाएं आज जम्मू कश्मीर में दी जा रही हैं, तो इसी के साथ आतंकवाद पर भी कड़ा शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। क्योंकि अगर हम धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखते हैं तो किस तरीके से वहां पर लगातार आतंकवाद पनप रहा था, और वहीं के जो छोटे और जो युवा थे उन्हें किस तरीके से सीख जो है वो यही आतंकी और तमाम ऐसे संगठन थे जो दिया करते थे। और इसी के चलते भारतीय सेना के ऊपर पत्थर तक बरसाए जाते थे, भारतीय सेना के ऊपर आरोप तक लगाए जाते थे, जिसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थीं। पर आज इस तरीके की स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने के लिए नहीं मिलती है। क्योंकि केंद्र सरकार लगातार एक तरफ जहां विकास की पटल से जोड़ा जा रहा है, जम्मू कश्मीर को तमाम सुविधाएं जम्मू कश्मीर में पहुंचाई जा रही हैं, तो इसी के साथ वहां के युवाओं को भी तमाम चीजों में लाया जा रहा है। और ये सिर्फ धारा 370 के हटने से हुआ है, जिसको लेकर फारूक अब्दुल्ला से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने तो ये तक कह दिया था कि हम चाइना की मदद से धारा 370 को जम्मू कश्मीर में फिर एक बार लगवाएंगे। सिर्फ वही पार्टियां नहीं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में राज किया था, बल्कि इसके अलावा राहुल गांधी ने भी धारा 370 को लेकर काफी ज्यादा विरोध किया था और कहा था कि ये जो धारा 370 हटाई गई है ये सही नहीं हटाई गई है, जिसके लिए खुद राहुल गांधी 11 अगस्त को पहुंचे थे जम्मू कश्मीर में, जिन्हें पुलिस ने आगे तक जाने नहीं दिया था। और किस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने भी उस समय पर हालात खराब करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की थी। पर बहरहाल मोदी सरकार की तरफ से इन तमाम नेताओं को कर दिया गया था नजरबंद, जिन्होंने कश्मीर में हालात बिगाड़ने की थी कोशिश, और आज उन्हीं तमाम चीजों का नतीजा है। तो जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के ऊपर लगाई जा रही है लगाम, तो लगातार आतंकवाद को भी किया जा रहा है कम, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अब किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में विकास, जिसकी आज नई तस्वीर जो है वो आप हर जगह देख सकते हैं। और यही बुलडोजर की तस्वीरों को लेकर भी तमाम जो तारीफें हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर से कार्रवाई की जाती है वो माफिया और गुंडों के ऊपर की जाती है, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ भी ये बुलडोजर जो है कश्मीर में काफी अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सरगनाओं के घरों को ध्वस्त इस बुलडोजर की ही सहायता से आज जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।